मेरे बहुत निकट के एक मित्र हैं, मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़े। पिछले दिनों जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बताने लगे कि जब उनके पिता की मृत्यु का वक्त आया, तो वो ऐसे स्थान पर थे अमेरिका में, जिसको हॉस्पिस कहा जाता है। हॉस्पिस केयर की जो जगह होती है, वहाँ ऐसे मरीज होते हैं, जिनको चंगाई मिलने की कोई आशा नहीं होती। कोई ऐसा असाध्य रोग लग जाता है जिसका कोई निदान नहीं होता और उनके जीवन के बहुत कम दिन बचते हैं। ऐसे स्थान में बहुत से बुजुर्ग और कमजोर लोग रहते हैं और वे बताने लगे कि जब उनके पिता के जीवन का अंतिम समय आया, तो उस समय वो यात्रा से लौटे थे और वो अपने पिता के साथ थे। उनके पिता का हाथ उनके हाथ में था। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिता ने प्रार्थना के पहले उनसे ये कहा कि बेटा, अपनी माँ का ध्यान अवश्य रखना। और उससे भी पहले जो बड़ी बात है वो ये कि परमेश्वर के साथ साथ चलना। और तब जब वो मेरे मित्र प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना के दौरान पिता की मृत्यु उनकी गोद में, उनके हाथों में हाथ लिए हो गई। मेरे एक और मित्र हैं, भाई क्रिस विलबैक, अभी भी पासवान हैं। भाई क्रिस एक रविवार को अपनी कलीसिया में संदेश दे रहे थे और जब उनका संदेश पूरा हुआ तो उनको गले में दर्द का एहसास हुआ। सप्ताह के दौरान वो जब क्लिनिक में गए तो कुछ टेस्ट हुए और टेस्ट में पता चला कि उनके गले में कैंसर है। उनका फोन मेरे पास आया और उनका दिल भरा हुआ था। उन्होंने कहा, अजय, मेरे लिए प्रार्थना करना। जितने लोगों से आप बोल सको उन्हें बताना कि मेरे लिए प्रार्थना करें। और फिर भरे गले से उन्होंने कहा, मैंने इतने वर्ष प्रचार किए, मुझे नहीं मालूम था कि पिछले सप्ताह जब मैं प्रचार कर रहा हूं, जो मैंने संदेश दिया, तो वो मेरे जीवन का संभवतः अंतिम संदेश हो सकता था। कौन सा फोन कॉल आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का अंतिम फोन कॉल हो जाए, हम नहीं जानते। कौन सी मुलाकात हमारी जिंदगी की अंतिम मुलाकात हो जाए, हम नहीं जानते। कौन सा मिलाया हुआ हाथ हमारी जिंदगी का अंतिम स्पर्श हो जाए, हम नहीं जानते। क्योंकि ये जिंदगी अनिश्चित है। यदि हमको इस बात का एहसास हो कि हमारी जिंदगी का यह अंतिम समय है और हमारे प्रिय लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे साथ के लोग हमारे चारों तरफ हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? कौन सा मैसेज हम उन्हें देंगे? और इसी बात की ओर हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे। पहला इतिहास उसका 28वां और 29वां अध्याय। यहां पर दाऊद राजा के अंतिम समय का वर्णन है, ठीक मृत्यु के पूर्व का वर्णन है। दाऊद राजा को पता है, उसके परिवार के लोगों को पता है, उसके इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं उनको पता है कि यह दाऊद राजा का अंतिम समय है, यह उसका अंतिम संदेश है, यह उसके अंतिम शब्द हैं। 40 वर्षों तक दाऊद ने राज्य किया। 40 वर्षों तक दाऊद ने लोगों की चिंता की, उनकी देखरेख की। वो एक इंसान था जो परमेश्वर के साथ साथ चलने का प्रयास करता था। वो गिर गया, उसने रोते विलाप करते हुए गीत लिखे, परमेश्वर से याचना की, परमेश्वर ने उसको उठाया, परमेश्वर ने उसको एक और मौका दिया। जिंदगी के इतने अनुभवों को लेकर वो चलता रहा और उसके बाद वो मृत्यु के निकट है और वो कुछ कहता है। पहले इतिहास के 28वें और 29वें अध्याय में दाऊद के अंतिम संदेश का वर्णन है। उसके अंतिम संदेश को यदि 3 भागों में बांट दें तो अपने जीवन के लिए हमें बहुत सी शिक्षा मिल सकती है। पहला भाग जो होगा वो ये कि वो अतीत की ओर दृष्टि डालता है। ऐसे स्वप्नों की ओर उसकी नजर जाती है जिनको वो साकार नहीं कर पाया। उसके पास यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी। उसका ब्लूप्रिंट तैयार था, सब बातों की तैयारी थी। वो चाहता था कि वो यह कार्य कर सके, परंतु उसकी जिंदगी का समापन हो गया। उसको मालूम था कि यह कार्य वो नहीं कर सकेगा। उसकी जिंदगी में बहुत से स्वप्न होंगे। कितने ऐसे स्वप्न हैं जो आप और हम पूरा करना चाहते हैं। किसी से आप मिलना चाहते हैं जिससे वर्षों से नहीं मिले, किसी के साथ आप समय बिताना चाहते हैं, किसी विशिष्ट स्थान पर जाना चाहते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की, कई लोग हैं जो अक्षम हैं, चल फिर नहीं सकते।
जिन्होंने आपकी जिंदगी की बुनियाद रखी, जिनसे आप मिलना चाहते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं आप? बहुत कुछ हमें करना है। बहुत से स्वप्न हैं जो हमें लगता है कि शायद अधूरे रह जाएंगे। बच्चों की जिंदगी को सेटल करना है। जिंदगी की आपाधापी में, जिंदगी में जो अभी अर्जेंट हो जाता है, जो तात्कालिक हो जाता है, जो वर्तमान की पीड़ा होती है, वो प्रमुखतम का स्थान ले लेती है, वो प्राथमिक का स्थान ले लेती है। और जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट होता है उसकी जगह अर्जेंट आ जाता है, और हम उन कार्यों को कर नहीं पाते जो हम करना चाहते हैं। परमेश्वर उससे कहता है कि मैंने तुझे योद्धा होने के लिए बुलाया था और तूने युद्ध किया, पूरे पराक्रम, पूरे दिल से, वीरता के साथ तूने काम किए। इस्राएल देश जिसकी सीमा 6,000 मील की थी, उसको राजा दाऊद ने 60,000 मील तक बढ़ा दिया। 10 गुना ज्यादा उन सीमाओं का विस्तार कर लिया। इसके लिए उसने युद्ध किए, इसके लिए उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया, इसके लिए उसने परिश्रम किया, इसके लिए उसने सेनापति को, अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे योद्धा होने के लिए बुलाया था। पहला इतिहास उसके 28वें अध्याय की 2 और 3 आयत में लिखा है, तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों को पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है। परंतु परमेश्वर ने उसके परिवार के लोगों को आशीष दी कि उसके बेटे सुलेमान को मंदिर बनाने की जिम्मेदारी दी। सुलेमान, जिसको इतिहास में सोलोमन के नाम से जाना जाता है, सुलेमान शांति प्रिय व्यक्ति था। दाऊद सोचता था कि मैं तो चरवाहा रहा, भेड़ों को चराता रहा, और चरवाहे से लेकर परमेश्वर ने मुझको राजगद्दी पर बैठा दिया, राजा बना दिया, इतना बहुत है। पर अभी भी मुझे जो स्वप्न साकार करना है वो नहीं हुए और ना होंगे। हम जानते हैं कि कुछ हमारे स्वप्न हैं जो इस जिंदगी में साकार नहीं होंगे। सुलेमान और शालोम, जिसका अर्थ होता है अर्थात शांति, हिब्रू की मूल भाषा में उस शब्द का अर्थ शांति है। शालोम शांति, सुलेमान सोलोमन उसी शब्द से ओरिजिनेट हुए हैं। और जो सुलेमान था वो शांति प्रिय व्यक्ति था, युद्ध करने वाला नहीं था, योद्धा नहीं था, वीरता के कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं था। दाऊद ने जो 2 प्रमुख पॉजिटिव कार्य किए उसका विवरण पहला इतिहास उसके 28वें अध्याय की 4 और 5वीं आयतों में मिलता है, जहां लिखा है, तो अभी इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया कि इस्राएल का राजा सदा बना रहूं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वह इस्राएल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजमान हो। पहली बात वो कहता है कि परमेश्वर ने तो बहुत से उपकार किए, बहुत लोग थे, बहुत से विकल्प थे परमेश्वर के पास, मेरे अपने भाई थे, परंतु परमेश्वर ने राजा होने के लिए मुझको चुना। और उसके बाद यदि हम देखें दूसरा इतिहास उसके 29वें अध्याय की 3 और 4 आयत को, वहां लिखा है, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को लेकर के पूर्व के चौक में इकट्ठा किया। वहां पर जो कार्य वो नहीं कर पाया था, यहां ध्यान देने की बात है, जो कार्य और जो स्वप्न साकार नहीं हो पाए थे, उसको पता था कि ये कार्य पूरे नहीं होंगे, इनको मैं प्रारंभ भी नहीं कर पाऊंगा, ये स्वप्न अधूरे रह जाएंगे, कभी साकार नहीं होंगे। पर उसके बाद उसने उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने बेटे को बड़ी धनराशि दी, जिसका वर्णन पहला इतिहास उसके 29वें अध्याय की 3 और 4 आयतों में पाया जाता है, जहां लिखा है, फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है
उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी, जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं, अर्थात 3,000 किक्कार ओपीर का सोना और 7,000 किक्कार तपाई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की भीतें मढ़ी जाएं। जो वो राशि होती है, अगर हम सही गणित लगाएं तो लगभग 1,000 करोड़ रुपयों के बराबर होती है। 1,000 करोड़ रुपयों की राशि दाऊद ने अपने बेटे को, अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए दे दी। एक बड़ा व्यवहारिक प्रश्न मैं अपने आप से और आपसे करूंगा, क्या हमें इस बात का एहसास है कि जो जिंदा रहते हुए परमेश्वर को देते हैं, उससे कहीं अधिक हम मृत्यु के बाद परमेश्वर को दे सकते हैं? परमेश्वर के कार्य के विस्तार के लिए, आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, वचन के प्रचार के लिए एक निश्चित भाग अपनी वसीयत में हम छोड़ें तो कितना अच्छा होगा। जो आप कार्य नहीं कर पाए, जो कोई दूसरा करेगा, तो क्या उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को विस्तार देने के लिए हमने इस जिंदगी में और इस जिंदगी के बाद के लिए कुछ सोच रखा है? ये तो परमेश्वर का दिया हुआ है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्वर्ग में धन जमा करते हैं, परमेश्वर की अनंत आशीषें प्राप्त करते हैं। परमेश्वर कहीं अधिक इस संसार में और इस संसार के पार हमको लौटा देता है। तो इस बात पर हमें विचार करना है अपने आगे के लिए, मृत्यु के बाद के लिए। हम अपने स्रोतों से परमेश्वर के राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए, दूसरों की आशीषों के लिए क्या कर सकेंगे? दूसरी बात, अपनी जिंदगी का जो अंतिम संदेश था दाऊद का, यदि हम देखें, उसने अपने जीवन के ये सारे अनुभवों को अपने बेटे को और आसपास जो प्रमुख लोग थे उनको बता दिया। बहुत से लोगों से जब हम मिलते हैं, बहुत से विद्वानों से, तो मैं अक्सर उनसे पूछता हूं कि अपनी इतने वर्षों की सेवकाई के बाद अगर आपको एक सलाह अपने पुत्र को देना होगी, अपने बच्चों को देना होगी, तो कौन सी सलाह देंगे? और तब यहां दाऊद लिखता है, पहला इतिहास उसके 28वें अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत में, और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। जिंदगी का सार है, जिंदगी का निचोड़ है, अंत की बात है। वो जानता है कि बेटा अभी अपरिपक्व है, वो जानता है कि बेटा अभी अनुभवहीन है, वो जानता है कि जब बेटे के ऊपर एक राजा की जिम्मेदारी आएगी, जब बेटा जिंदगी की आपाधापी से गुजरेगा, जब बेटा जीवन की उलझनों से गुजरेगा, जब वह जिम्मेदारियों का वहन करेगा, तो बहुत आसान है कि वो परमेश्वर को भूल जाए और साइड ट्रैक हो जाए। इसलिए वो कहता है परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना, परमेश्वर की सेवा करते रहना। और एक प्रमुख शब्द वो कहता है, एक प्रमुख बात वो ये कहता है, पूरे दिल से, पूरे हृदय से। जो करो वो पूरे दिल से करो, नहीं तो मत करो। परमेश्वर के लिए करो तो पूरे दिल से करो। देने वाला उत्साह से दे, उदारता से दे। अगुवाई करने वाला उत्साह से करे। परमेश्वर के लिए कुछ करते हो तो आधे मन से मत करो। एक पद मिला है, उसको लेकर अपनी औपचारिकताएं मात्र मत पूरी करो। सिर्फ धन कमाने के लिए, केवल सैलरी पाने के लिए मत करो। अपनी जिंदगी में जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें परमेश्वर के लिए करना है, पूरे दिल से करो। वो ये भी कहता है, जो हमारे लिए बहुत प्रमुख बात है, कि परमेश्वर मन को जांचता है। वो जानता है कि हम सेवा किस लिए कर रहे हैं। वो कहता है कि मन की खराई बनी रहे। वो अपने बेटे से प्रार्थना करता है, याचना करता है कि उसके मन में खराई बनी रहे, उसमें पाखंड ना हो, उसमें दिखावा ना हो, उसके दिल में कुछ हो, बाहर कुछ हो।
ऐसा ना हो, दोहरापन ना हो। यहां चेतावनी है, अगर तू यहोवा को छोड़ देगा तो परमेश्वर सदैव के लिए तुझे छोड़ देगा। परमेश्वर का हाथ यदि हट गया हमारे ऊपर से तो पता भी नहीं चलेगा। तो हम जो माता पिता हैं अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? हमारी जिंदगी में हमारे बच्चों के लिए, हमारे नाती पोतों के लिए बहुत से स्वप्न हैं। तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वहां तक पहुंचना है, तुम्हें इस क्षेत्र में बढ़ना है, तुम्हें इस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना है, तुमको इतना कमाना है, तुमको इतने आगे निकलना है। परंतु क्या हमने यह बात सिखाई है कि तुम्हें परमेश्वर को पहला स्थान देना है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी का आधार है, केंद्र है, शरण स्थान है, दृढ़गढ़ है, बल है, हमारा उद्धार है, जीवन का आधार है, हमारी जिंदगी की अनंत मंजिल है। हमारी जिंदगी में माता के रूप में, पिता के रूप में, दादा के रूप में, दादी के रूप में, क्या ये संदेश हम अपने बच्चों को, नाती पोतों को दे रहे हैं? एक छोटी सी घटना बताता हूं। 10 अगस्त 1972 की घटना है। जॉर्ज जैगर एडगर टाउन, मैसेच्यूसेट्स, अमेरिका में रहता था, अटलांटिक महासागर के पास। छुट्टी का दिन था। वो अपने तीनों बेटों को लेकर, जिनका नाम ब्रूस, रॉबर्ट और क्लीव था, उनके साथ अपने 71 वर्षीय पिता को लेकर, जिसका नाम जॉर्ज जैगर सीनियर था, मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। बोट में कई लोग समुद्र में मीलों अंदर चले जाते हैं मछली पकड़ने। जब वो 15-20 मील दूर तक चले गए समुद्र में, तो मोटर बोट बंद हो गई, खराब हो गई। थपेड़े बहुत तेज आने लगे और 6:30 बजे संध्या का समय था, नाव पलट गई। इस बीच परिवार के 5 सदस्यों ने एक काम किया कि उन्होंने एक रस्सी जान बचाने के लिए जो उस बोट में रखी थी, उसमें बेल्ट थे, उन बेल्ट्स को लगा लिया, रस्सी बांध ली। बेल्ट के सहारे वे नीचे कूद गए और तैरने का कठिन प्रयास करने लगे। 3 बच्चे थे। सबसे छोटा बच्चा 7 वर्ष का था। कहां तक जाते, कितनी दूर तक तैरते, कितना श्रम करते? अंधकार होने लगा था, लहरें 6-6 फीट उठने लगी थी। और तब जॉर्ज जैगर ने अपने सबसे छोटे बच्चे उससे यह कहते हुए सुना कि डैडी, इन तूफानों से संघर्ष करने से तो अच्छा है मैं प्रभु यीशु की गोद में आराम करूं। और अंततः तीनों बेटों की मृत्यु हो गई। वो पानी में डूब गए, पिता भी डूब गया। 4 लाशों को बांधे जॉर्ज जैगर, जिसमें से 3 उसके बच्चे, 1 उसका पिता, 12 घंटे तैरते हुए किनारे पर आया। जब प्रेस रिपोर्टर्स ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि छोटे बेटे की गवाही थी कि पापा, इस तूफान से लड़ने से बेहतर है कि मैं प्रभु की गोद में विश्राम पाऊं। जॉर्ज जैगर और उसकी पत्नी ने अपने छोटे बच्चे को यह बात सिखाई थी कि बेटा, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर में बने रहना, उसके साथ साथ बढ़ना, उसका हाथ थामे रहना, और उसी में हमें अनंत विलीन हो जाना है एक दिन। क्या हमारी जिंदगियों से हमने सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख, सबसे अहम शिक्षा अपने बच्चों को दी है? या सिर्फ ये कहा है कि तुम्हें इस पद तक पहुंचना है, तुम्हें इतना पैसा अर्जित करना है? दाऊद राजा के अंतिम शब्दों में उसने अपने बेटे से यही कहा कि अधिकारी तो बन जाओगे, उलझ जाओगे एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रबंधन में, समस्याओं में, परंतु परमेश्वर के पीछे चलना, उसको प्रथम स्थान देना, उसके लिए खराई से काम करना, उसके लिए जीना और उसी में समाप्त हो जाना। और तीसरी और अंतिम बात जो दाऊद राजा ने कही अपनी मृत्यु के पूर्व, वो यह, उसने खुद के उदाहरण से खूबसूरती से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को यदि बांटा जाए तो बहुत संक्षिप्त में 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग, पहला इतिहास, उसके 29वें अध्याय की 11वीं आयत के आगे पाया जाता है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है
और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। इसलिए अब हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर की महानता का एहसास वो दिल से कर रहा है कि परमेश्वर की पराक्रम और शोभा और सामर्थ और वैभव और राज्य और महिमा और धन और बल सब कुछ परमेश्वर तेरा है, इसलिए तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। दूसरा भाग उसकी प्रार्थना का, पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं की नाई पराए और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीते जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला है और वह सब कुछ तेरा है। वो कहता है, मैं क्या हूं, मैं तेरे सामने क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है, सब तेरा है। मैं तो परदेसी हूं, हमारा जीवन छाया के समान है, हमारा कुछ ठिकाना नहीं, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। वो कह रहा है कि तू यहोवा कितना महान है और यहोवा परमेश्वर तेरे सामने हम कितने छोटे हैं, कितने निर्बल हैं, हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। एक राजा ये कह रहा है कि मेरी क्या हैसियत है परमेश्वर तेरे सामने, तू इतना महान है, सब कुछ तेरा है, मैं परदेसी हूं, छाया की नाई मेरा जीवन है। क्या इस बात का एहसास हमारे दिल में है? तीसरे भाग में जो उसने अंतिम बात इस प्रार्थना में कही, वो 17वीं से 19वीं आयत में उसी पहले इतिहास की 29वें अध्याय में पाई जाती है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। परमेश्वर की महानता का एहसास वो दिला रहा है कि परमेश्वर पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव, राज्य, महिमा, धन, बल सब तेरा है, तेरी महिमा हो। वो प्रार्थना तो कर रहा है, उसका बेटा भी सुन रहा है, लोग भी सुन रहे हैं। लिखा हुआ है, तू मन को जांचता है। मेरे बेटे का मन भी तेरी ओर लगा रहे, मेरे बेटे का दिल तेरी ओर लगा रहे, उसमें खराई हो, वो तेरी आज्ञाओं को माने, तेरी चेतावनी की ओर ध्यान दे और तेरी विधियों पर चलता रहे। 3 बातें वो मांगता है अपने बेटे के लिए। खराई कैसे आएगी? जब वो आज्ञा को मानेगा। चेतावनियां कहां से आएंगी? जब वो परमेश्वर के भय में बना रहेगा और उसकी विधियों पर चलता रहेगा। और 28वीं आयत में हम पाते हैं कि वो दीर्घायु होकर और सब आशीषें पाकर मृत्यु को प्राप्त होता है। आज की बात यहीं समाप्त होती है, पर कुछ प्रश्न उठते हैं हमारे दिल में। आज हम परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रश्न उठता है कि हमारे जीवनों के उदाहरणों से हमारे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए क्या संदेश जा रहा है? हमारा व्यवहार, हमारे एक्शंस, हमारे शब्दों से ज्यादा मुखर होते हैं। हम क्या कह रहे हैं, इससे ज्यादा प्रमुख बात यह होती है कि हम क्या कर रहे हैं। कौन सा संदेश हमारे बच्चों तक जा रहा है? हमारी क्या योजना है? यदि हमें मालूम है कि एक दिन आएगा जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, ये धड़कन रुक जाएगी, ये सांसें ठहर जाएंगी, तो हमारा क्या संदेश होगा? क्या हम जानते हैं कि मृत्यु के तूफान से हमें जूझना होगा? क्या हम जानते हैं कि हमारी नाव डूब जाएगी? क्या हम जानते हैं कि लहरों के जैसी माटी में हम दफन हो जाएंगे? पर क्या हमें निश्चितता है कि इन तूफानों से जूझने के बाद हमें प्रभु यीशु मसीह की गोद में स्थान मिलेगा? ये प्रश्न मेरे लिए, आपके लिए, आज के लिए, कल के लिए, जिंदगी के हर दिन के लिए हैं। हमें उत्तर देना होगा और इन्हीं उत्तरों में जिंदगी का सार पाया जाता है। आइए हम दाऊद के जीवन के इस अंतिम संदेश से अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ शिक्षा ग्रहण करें और परमेश्वर की आवाज़ को सुनें और उस पर चलें। परमेश्वर
हमें बहुतायत से आशीषित करेगा, इस संसार में भी और इस संसार के पार। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे।